आपको ले चलते हैं मुरादाबाद के कुंदर की। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान बाकी है, लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी कमर कस ली है। यही सब जानने के लिए हमारी टीम पहुंची कुंदर की। पुरुषों और महिलाओं से चुनाव का हालचाल जानने की कोशिश की। गलियों में, चौपालों में, रोडों पर कुंदर की हर जगह का दौरा किया। चुनाव मजेदार होंगे, तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। लोग क्या सोचते हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए सुनाते हैं कुछ लोगों के दिलों का हाल उन्हीं की जुबानी। द्वारा जो विकास है वो कितना यहाँ किया गया, कौन से ऐसे कार्य थे जो कि कुंदरकी में अधूरे रह गए। आइए जनता के बीच आपको लेकर के चलते हैं, जनता के मन की बात हम जानेंगे कि लाइट्स की अगर बात करें, सड़कों की बात करें, क्या कोई ऐसा खेल का मैदान यहाँ है जहाँ बच्चे जाकर सड़कों पर ना खेलकर मैदान में खेल सकें। क्या विकास यहाँ हुआ, कितना सड़कों जो सड़क है, सड़कों का निर्माण कितना हो गया है। इन सभी का जानने के लिए, जनता के मन की बात जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं कुंदरकी में। तो क्या नाम है आपका? उबैद कमाल। उबैद कमाल जी, चेयरमैन कैसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? मैम, चेयरमैन जो दूसरों के दुख दर्दों को समझे, हमें ऐसे चेयरमैन की नीड है। हालांकि विकास जो होता है ये चेयरमैन का निजी काम होता है, राज्य सरकार की अभूरी देन होती है। इसके अलावा कुंदरकी में एजुकेशन को लेकर कोई पॉइंट नहीं रखे गए, खेल के मैदान को लेकर कोई पॉइंट नहीं रखे गए। कोविड की जब समस्या आई तो जो प्रशासन द्वारा पब्लिक परेशान हुई, भूखमरी की तरफ देखा गया, वहाँ हमारे नेता ने, जो नगर के अध्यक्ष थे, उन्होंने या उनके ऊपर जो नेता थे, उन्होंने जो समाधान करना था पब्लिक के साथ, जो रिलीफ करना था हेल्थ इश्यूज वगैरह और खाने वाने को प्रोवाइड, वो नहीं करा था। अच्छा, अगर सड़कों की अगर हम बात करें, कुंदरकी जितनी सड़कें हैं कुंदरकी में बनी हुई है, गड्ढे हैं, कैसी है? मैम, सड़कों से मुतालिक नहीं, कुंदरकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पानी की निकासी। पूरी कुंदरकी का पानी लौट फेर के कुंदरकी के अंदर ही है। ना यहाँ कोई तालाब की व्यवस्था, पिछले 10 साल से यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष सेम है, एक ही है। ना उन्होंने कोई इस विषय में ध्यान दिया, ना अपने ऊपर इस चीज़ को रखा कि इस निकासी का क्या करा जाए। लौट फिर के हमारी जो है जितनी खेत खलियान है वो सब बेकार हो रहे हैं। सारा काम चौपटे लाइन पर एक बस्ती है, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, आए दिन डेंगू का प्रकोप है, इतने पानी में निकलना होता है उन लोगों का। तो एक चेयरमैन की नियत से मैं ये चाहता हूँ कि चेयरमैन ऐसा हो जो इन मुद्दे जो हैं बुनियादी, उन पर ध्यान, हाथ भी मदद के लिए आता है तो वो आदमी एकदम उसके लिए तत्पर रहता है सेवा। और लोगों से जानेंगे, काफी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आपको लेकर के चलते हैं जनता के बीच। और 10 साल में चेयरमैन ने कोई तो काम पूरा किया होगा, यही सब जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो क्या नाम है आपका, आपसे जानेंगे सबसे पहले। मुन्ना जी, बताइए कि जो 10 साल से चेयरमैन है, आपके क्षेत्र में कोई काम ऐसा है जो कि अधूरा हो? अधूरा, गरीबों के लिए हाउस टैक्स लगवा दिया आपने, कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक सड़कों पे ऐसी। और ये बाउंड्री कराते थी, बाउंड्री देख लो, इसमें गरीबों की शादी हो जाए, इसमें शादी रुकवा दी। अच्छा, शादी रुकवा दी। हाँ। इसकी वजह जानने की कोशिश की आपने? इसमें अच्छा गरीब आदमी पंडाल टांग कर शादी कर ले करता था, वो सब बंद करा दिया, हाउस टैक्स लगवा दिया। हमें तो ऐसा चेयरमैन चाहिए जो यहाँ का हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करता हो। ऐसा कौन सा चेयरमैन, कोई आपकी नजर में कोई चेहरा? असमा चेयरमैन गरीबों के लिए शादी करते हैं, बच्चों की और हर चीज़ के लिए। अच्छा, आप उनको वोट देंगे? हमारे पास कोई सुविधा नहीं पहुंची। अब हम ये चाहते हैं हमारा जो भी मौजूदा चेयरमैन हो वो ऐसा हो जो बच्चों की पढ़ाई के, उनकी शिक्षा के लिए कुछ योगदान कर सके। लाइब्रेरी खुलवाएं, स्कूल खुलवाएं जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ सके। आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा पढ़ने से डरता है, आगे बढ़ने से डरता है, पढ़ाई का खर्चा और आगे के लिए एजुकेशन का खर्चा। तो हमारी बस यही अपील है, जो भी अब चेयरमैन बने आगे तो ऐसा बने जो इसमें गरीब का बच्चा मेहनत करे और पढ़ सके, उसे कोई भी प्रेशर नहीं रहे उसके ऊपर पढ़ाई के लिए कि हमें फ़ीस देनी है, हमें ये करना है, हमारे पास पैसे नहीं है पर बुक खरीदने के लिए। तो बस हमें यही चाहते हैं कि हमारा जो भी चेयरमैन हो ऐसा हो जो पढ़ाई में है, शिक्षा के लिए योगदान कर सके। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन है, कभी आपको अवगत कराया है कि सरकार ये सुविधाएं दे रही है, बच्चों के लिए ये सुविधाएं दे रही है, महिलाओं के लिए सुविधाएं दे रही है, कभी अवगत कराया, आपको बताया? कभी नहीं बताया। और अगर हम कभी किसी प्रॉब्लम को लेकर गए तो हमसे मना कर देगा। हमारी यही अपील है कि अब जो हमारा चेयरमैन बने वो हसरत रज़ा उस्मानी बने, क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं लड़कियों के लिए, उनकी शादी को लेकर या उनकी पढ़ाई को लेकर। तो यही अपील है कि जो भी हमारा चेयरमैन बने वो पढ़ाई, सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है कि पढ़ाई, जो बच्चों की शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो कोई ऐसा गरीब बच्चों के लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं खुलवाया जहाँ गरीब लोग पढ़ सके, जो कि बच्चे आगे बढ़ सके? कोई ऐसा कॉलेज खुलवाया? नहीं, ऐसा अभी तक कोई कॉलेज नहीं खुला। और हम यही चाहते हैं कि ऐसा स्कूल बने, कॉलेज बने कि वहाँ गरीब का बच्चा अपने पूरे कुंदरकी में विकास होगा जब ये चेयरमैन बनेंगे। तो अब तक जो अधूरा काम पड़ा है कुंदरकी में वो सब ये कराने कह रहे हैं।
और जो कराया है इन्होंने पीछे भी बिजली के तार हटवाए जो लोगों की छतों पे जा रहे थे वो हुआ है। और जो ग्रैंड विवाह है उनकी मदद करना, जिनकी शादियाँ लड़कियों की न हुई हैं उनकी करवाया है, बीमार हैं उन्हें अस्पताल पहुंचवाया है। जो हर मौजूदा तरह से चेयरमैन को काम करना चाहिए था वो वो ये ये कर कर रहे रहे हैं। हैं हाँ, यही कर रहे हैं अब। और मौजूदा चेयरमैन से कभी जाकर कहा कि हमें ये समस्याओं का उन्हें सामना सब करना पड़ मालूम रहा है, है? उन्हें सब मालूम है, वो सुनते नहीं है किसी की। वो तो अपना काम देखते हैं, अपने प्लाट बेच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, सारा काम अपना ही कर रहे हैं। सारा और काम जनता का क्या? अपना जनता का क्या? अपना विकास कर रहे हैं सब। अपना विकास सिर्फ अपनों का? अपनों या का सिर्फ अपना? जी हाँ। और यहाँ जब ये चेयरमैन होंगे तो पूरी कुदरती का विकास होगा, सबका विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, हर जाति का विकास होगा। आइए आपसे जानते हैं कि आपका वोट किस आधार पर जाएगा? जाति के आधार पर वोट देंगे कि विकास के आधार पर जाएगा? विकास के आधार पर जाएगा जो विकास करेगा उसी को लेकर के आएंगे। जी। अच्छा, ऐसा कौन सा चेहरा कुंदरकी में नजर आ रहा है आपको कि ये विकास करे, लगता है कि विकास करेगा? हसमत राजा उस्मानी। ये विकास करेंगे जी। लगता है आपको? हाँ ये तो पहले से ही विकास कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की शादियां करा रहे हैं, लोगों को बीमारों के घरों में राशन पहुंचाते हैं, सारी बातें करते हैं। इनसे तो कोई मदद मांगने पहुंच जाए तो उसकी मदद करते हैं। ये जो सड़कें सही भी थी वो भी खुदवा दी गई हैं और मगर उन पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जो सड़क खुद गई है उस पे ऐसी है, बस खाली मट्टी डाल दी गई है उसमें और गड्ढे हो गए, लोग बार वहाँ गिरते हैं, सवारियाँ आती जाती हैं, ट्रैफिक जो भी चल रहा है वहाँ बाइकें हुई वो गड्ढों में गिरती हैं, मगर उसकी कोई समस्या हल नहीं हो रही है चेयरमैन साहब से। अभी जो मौजूदा चेयरमैन हैं कुंदरकी के, हम ये चाहते हैं कि इस बार जो कोई नया चेहरा आए और हमारा जो नया चेहरा है वो हसमत रजा है। किस पार्टी से हैं ये कांग्रेस पार्टी से है। आज हमने मुरादाबाद में रैली निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और अल्लाह ने चाहा तो इस बार जो है हम हसमत रजा को वोट देके उन्हें भारी बहुमत से जिताएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग शामिल थे? भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 4-5 हजार लोग थे और बहुत भारी यात्रा निकाली गई है और बहुत सफल यात्रा रही हमारी ये। आइए जान लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका कीमती वोट किसे जाएगा? आपसे बात करेंगे। हसमत रजा। हसमत रजा को क्यों देना चाहेंगे वोट? कोई वजह बताइए ऐसी। वो गरीबों के काम में आते हैं और सहारा बेसहारा के काम में आते हैं, और ताकि जैसे कोई बीमार है या कुछ भी है देर रात हर वक्त तैयार रहते हैं। और आपके किस काम में आया? अभी आपके किसी काम में आए? जी काम में है। क्या काम किया आपका? वार्ड नंबर 3 में कम से कम 3-3 फीट गहरे गड्ढे थे, वहाँ पे कोई मट्टी नहीं डलवाई मौजूदा चेयरमैन ने, वहाँ पे मट्टी पड़ी। अच्छा, किसने पड़वाई ये मट्टी? हसमत भाई ने। ये वोट बैंक पक्का करने के लिए तो नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब जो समाज सेवी की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि आप सबके बीच रहते हैं, सबके काम आते हैं, तो ये चुनाव के बाद जो भी वादे होंगे जो मतलब उनके अकॉर्डिंग होंगे, जो वो कर सकते हैं उनको पूरा, वो पूरे वादे करेंगे। ठीक है। आप बताइए, आपसे जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि कैसा चेयरमैन होना चाहिए? ये हसमत जी जैसा चेयरमैन होना चाहिए और कुंदरकी का विकास होना चाहिए, फुल विकास होना चाहिए और हसमत जी जीतें। कोई ऐसा खेल का मैदान है यहाँ पर कुंदरकी में जो कि बच्चे खेलें वहाँ पर? बच्चों के खेलने के लिए भी मैदान तैयार किया जाएगा, उसमें बच्चे खेलेंगे। कौन तैयार कराएगा? हसमत जी। मौजूदा चेयरमैन ने नहीं तैयार कराया? नहीं, कोई नहीं करवाता है मौजूदा। हमारा हसमत जी पे भरोसा है, हमें हसमत चेयरमैन जरूर करवाएगा। ठीक है। और गलियों में घुमाते हैं आपको, और लोग यहाँ बात करने के लिए मौजूद है। आइए जाते हैं लुक्कड़ पे, आपको लेकर के चलते हैं जो गली का लुक्कड़ कहलाता है। लुक्कड़ पे लोगों से जानेंगे। आप बताइए कि आपने क्या देखा कुंदरकी में? विकास होता हुआ देखा कि नहीं देखा? हुआ है थोड़ा थोड़ा। कितना हुआ है? हुआ विकास तो हुआ है शहर में, नहीं हुआ आगे भी हुआ और ठीक चल रहा है अभी तक। आप बताइए, आपसे जानेंगे कि कौन सही रहेगा कुंदरकी के लिए, या कौन ऐसा चेयरमैन होगा जो कि पूरे तरीके से विकास करेगा? 5 साल हो गए, 5 साल से सुड़ियों का पानी अभी तक आ रहा है, अब भी आ रहा है। आपको चेक भी करा सकता हूँ मैं। चेयरमैन के पास कई दफे गए, अभी तक विकास नहीं करा। अच्छा, पानी जो है बहुत गंदा आ रहा है। अभी तक आ रहा है, अब भी आ रहा है, आपको दिखाऊं चलो। तो इसे पीने से तो बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तमाम बीमारियां, कई आदमी अस्पताल पहुंच गए, आ रहे हैं जा रहे हैं। आप दिखाऊं ना, अभी हाथों हाथ चलो। तो इसकी शिकायत कभी की नहीं जाता? कई दफे चेयरमैन साहब से कह दी, पूरी सड़क खुदवा दी, तमाम गड्ढे करवा दिए, अभी तक पानी की शिकायत अभी तक है। तो इन 10 सालों में कोई भी साल ऐसा नहीं आया? 5 साल से पानी पी रहे हैं सुड़ियों का, 5 साल से। 10 साल की उम्र, 5 साल से बिल्कुल सुड़ियों का पानी आ रहा है। आपको दिखाऊं चलो। तो ये जो गंदगी है, ये जो पानी में गंदगी है, इसका स्टेप क्यों नहीं लिया चेयरमैन जी ने? तो करागा
आम जनता तो जी कराएगी। चेयरमैन कराएंगे। कई दफे चले गए चेयरमैन साहब से, अभी गड्ढे खुदवाए, अभी पाइपलाइन डलवाई है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, आज भी आ रहा है। अगर ये गंदा जहरीला पानी पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है या कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं बीमार पड़ेगा। हो जाता है, चेयरमैन इसका पे कोई कौन फर्क जिम्मेदार नहीं। होगा? चेयरमैन पे कोई फर्क नहीं है। चेयरमैन जी से आपने पूछा नहीं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे मैं कह रहा हूँ कोई फर्क ही ना, आपसे बता तो रहा हूँ, अगर उन्हें इतना पता होता तो सबसे पहले पानी बंद होता। अब आगे क्या चाह रहे हैं आप? अब चुनाव फिर से होने वाले हैं, इस बार किसे मौका देंगे? हतमत चेयरमैन ये कराएंगे जो गंदा पानी है उसे साफ करने का काम कराएंगे, नहीं तो अपने हाथ से भर कर पानी पिलाएंगे लोगों को, पिलाते हैं। इतना विश्वास जता रहे हैं आप? अरे पिलाते हैं पानी लोगों को। चुनाव से पहले तो सब पिलाते हैं, आपके आगे से बर्तन भी उठा करके लेकर जाएंगे। चुनाव तो अब है, चुनाव से पहले पिलाया है ना, लॉकडाउन में पिलाया है ना पानी, तो इन्हीं को लेकर के जनता के बीच आकर के जानने की कोशिश की कि किस समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? आज तक नहीं आए, कभी नहीं, 10 सालों में? ना आज तक नहीं। अब आएंगे वोट मांगने, सब आएंगे। अब आएंगे वोट मांगने के लिए, जब जनता को उनकी जरूरत थी तब वो आपके पास नहीं आए। अब अगर वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो आपके पास क्या जवाब तैयार है उन्हें देने के लिए? जवाब तैयार है हमारे पास। क्या जवाब देंगे? किसे गरीब को देखा उन्होंने आज तक? किसे गरीब को बीमारी में लेके आए मरीज में? किसे अस्पताल पहुँचाया उन्होंने? किसे खून दिया है? अब ये बंदा हसमत है, इसके साथी भी हैं, खून भी देते हैं, जान देने के बाद आधी रात उठ के जाते हैं। कोई बंदा पहुँच जाए यहाँ का नहीं, कस्बे का, औरत हो रहे के गाँवों का भी, औरत हो रहे को गाँवों की भी कह रहे हैं हम, चारों तरफ के गाँवों की कह रहा हूँ मैं, बिलारी तलक की कह रहा है। बिलारी तलक में शादियाँ करवाई हैं इन्होंने। अब आप बदलाव चाह रहे हैं या उन्हीं को लेकर के आएंगे? बदलाव चाह रहे हैं। हसमत रजा आप बताइए, आप बदलाव चाह रहे हैं उनको ही लेकर आएंगे? जी हाँ। क्या बदलाव या उन्हीं को? हसमत भाई को लेकर आएंगे। और लोगों से जान लेते हैं, काफी लोग यहाँ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जनता दिखाई दे रही है, जनता के मन की बात जानेंगे, आपसे जानेंगे कि कुंदरकी के लिए किसे लेकर के आएंगे, चेयरमैन कौन हो जाएगा? आरिफ चौधरी। आरिफ चौधरी, ये किस पार्टी से है? समाजवादी। समाजवादी से है, तो ये कुंदरकी का विकास करेंगे? पूरी जनता लाइक करती है ना, जनता पूरी कुंदरकी। ऐसा है, कुछ ज़्यादा नहीं गए, 250 लोग गए, 20 गाड़ियाँ गई थी, 4 बसें, 16 गाड़ी छोटी। जब भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, इसका मकसद के निकाय चुनाव को लेकर था? नहीं, हमारे नेताजी राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों पे हमने भी सहयोग करा। आपने सहयोग किया। एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, ये लोकसभा की तैयारी है, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, भारत की मिसालें दी जाती हैं विदेशों में, तो भारत जोड़ो यात्रा क्या ये लोकसभा की तैयारी है? नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते, अभी हम अपने नेता की नीतियों पे चलना है, अभी 2024 दूर है। आप उनकी बताई हुई नीतियों पर चल रहे हैं? जी। और कितने लोग, आपने बताया कि 20-25 गाड़ियां गई थी, ये रैली निकाली गई थी, इससे चुनाव का कोई मतलब है कि नहीं? नहीं, ये आज जो मुद्दा था सिर्फ हमारे नेता की जो नीति है उस पे चलने का। एक बंदा 3000 किलोमीटर पैदल चल चुका, क्या हमसे इतना भी नहीं बनता कि हम 2-4 किलोमीटर उनके लिए चल लें? अच्छा, उनकी जो नीतियां हैं आप उन पर चल रहे हैं? जी। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, तो कांग्रेस की कितनी तैयारी निकाय चुनाव को लेकर है? क्योंकि फैसला अभी कोर्ट में है, हाई कोर्ट में इसका फैसला अटका हुआ है, जिसकी डेट अभी आई नहीं है, तो आपकी कितनी तैयारी चुनाव को लेकर है? मेरी पूरी तैयारी है, मैं 4 साल से जनता के बीच में हूँ, वैसे मैं 12 साल से जनता के बीच में हूँ। इन 4 सालों में जो काम मैंने किया ये सारे लोग जानते हैं कस्बे के। अच्छा, अगर ये जनता जितनी भी आपके साथ दिखाई दे रही है, आपने कहा आज भी हम लेकर के गए थे, ये सारी जनता आप पर विश्वास जता करके आपको चेयरमैन बना देगी, मान लीजिए बना दिया, अगर आपको बना दिया चेयरमैन, आपका महिलाओं के लिए क्या स्टेप सबसे पहले रहेगा? महिलाएं मेरी माता बहनें, मैं कर रही हूँ महिलाओं के लिए, मैंने अभी भी करा है, और आगे अगर मुझे मौका मिला तो जिंदगी उनके नाम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप तक टीवी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए।